डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके ही जाना है। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम वेब कॉपी ये नहीं लगती है, बल्कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त आपका जो निर्गत एडमिट कार्ड है। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज के इस वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती होता है उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके ही जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है जो आपकी बिहार की महिलाएं हैं उनका आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका जो है आरक्षण से रिलेटेड हो या कुछ भी, वो आपका कहां से किस एड्रेस से आपका बना होना चाहिए, चाहे आपका जाति हो चाहे आपका निवास हो। और जो दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र होता है वो आपका कहां से जारी होना चाहिए। तो सभी जानकारी मेरे दोस्त वीडियो में आपको अंत तक मिल जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बाकी जानकारी मेरे दोस्त आपको इमरान सर देंगे। दस्तावेजों की सूची के बारे में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपका आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में आपने जिस डॉक्यूमेंट को लगाया होगा आपको उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। और दूसरा देखिएगा क्या है, आपका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, रिजर्वेशन से संबंधी आपका जो प्रमाण पत्र है। आइए इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी समझते हैं कि क्या चीजें महिला आरक्षण के बारे में बताई गई है। तो देखिएगा यहां पर, देखिएगा आपके यहां पर है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि यहां पर पिता के नाम और पता से क्या होना चाहिए, निर्गत होना चाहिए। यही आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए भी क्या इसी प्रकार महिला आरक्षण है तो वहां उनके पिता के नाम और पता से क्या निर्गत होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी महिलाओं के लिए आपका पिता के नाम और पता से निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे बात करें और कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जिनकी आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, तीसरा क्या है, निवास प्रमाण पत्र। बिहार के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है, अदर स्टेट के हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। ठीक है, चौथा देखिएगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका प्रमाण पत्र है। यदि कोई व्यक्ति क्या है, दिव्यांग है, तो उसके लिए जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये प्रमाण पत्र कहां से जारी होना चाहिए। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में समझते हैं कि कहां से ये आपका जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो आपका जारी होना चाहिए। देखिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बारे में है कि दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। देखिए, बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से क्या होना चाहिए, निर्गत अथवा परामर्शित संतुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब कौन सा दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो बिहार के किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय या हॉस्पिटल से क्या निर्गत होगा। ठीक है, आइए आगे अन्य डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आगे देखिएगा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है उससे संबंधी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। अगला है आपका नियोजित शिक्षक संबंधी आपका जो दस्तावेज है। अगला है आपका स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी संबंधी प्रमाण पत्र। अब देखिएगा, यहां पर अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से क्या है आप बिलोंग करते हैं, वहां पर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी होती है तो उसका भी क्या रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वो अगर आप प्रमाण पत्र लगाएंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट और बीटेट पेपर का जो दस्तावेज है प्रमाण पत्र। तो यहां पर देखिएगा, सीटेट वाला आपको रिजल्ट प्लस डिजी लॉकर वाला जो सर्टिफिकेट है आपको दोनों लेकर जाना होगा, और बीटेट वाला आपको जो बिहार आपका है वहां पर ऑफिस है वहां से आपको ये प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ठीक है, आगे बिहार स्टेट पेपर 1 और बिहार स्टेट पेपर 2 का याद करिएगा, यहां क्या महत्वपूर्ण है, यहां आपकी वेब कॉपी ये नहीं लगती है, बल्कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर लगेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। किसमें, तो बिहार स्टेट के अंतर्गत। आगे देखिएगा, अगला आपका है दक्षता दस्तावेज। जो भी प्रमाण पत्र आपने लगाए होंगे दक्षता से संबंधित जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपको जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट।
और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र क्या होगा, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है वो लगेगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट। और आगे देखिएगा अन्य आपके जो डॉक्यूमेंट है यहां पर शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज प्रमाण पत्र, आपने बीएड डीएलएड जो भी किया हो यहां पर अन्य आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूची थी कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो यहाँ पे मेरे दोस्त आपने देखा कि इमरान सर ने जो आपका देखिए याद रखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से है, और ये आपका जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है वो वाला डाटा है, उसी आधार पे सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए गए। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होती है वो हमेशा आता है जो महिला आरक्षण वाला। तो मैं बार बार आपको बोलता हूं, चाहे आपका जाति हो चाहे निवास हो, आपके पिता के नाम और पिता के एड्रेस से अगर डॉक्यूमेंट बना होगा तभी याद रखिएगा आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। अगर गलती से आपने पति के एड्रेस से बनवाई है जानकारी तो आपको आरक्षण का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। और दूसरा मेरे भाई, जैसे बहुत सारे अदर स्टेट या कहीं की भी अगर महिलाएं हैं उनको लगता है कि हम अगर बिहार में शादी कर लेते हैं तो हमें वहां पे आरक्षण का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, और ये जानकारी इसीलिए लिखी है कि बहुत सारे अदर स्टेट की महिलाएं बिहार में शादी कर ली हैं तो उनको लगता है कि उनको भी उस आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात और, अगर बिहार की बहनें हैं अगर वो अदर स्टेट में शादी कर लेती हैं, अगर वो अपने पिता के नाम और एड्रेस से अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाती हैं तब भी उनको कोई भी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ये गलती कर दी है तो देखो अभी तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आगे के जो एग्जाम आएंगे वहां पे आप इसका सुधार कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सर जो हमारा आपका जो जन्म तिथि प्रमाण पत्र में क्या लगाएं, इमरान सर ने बताया 10th का आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा। और एस्टेट का मैं बार बार आपसे बोल बोल के थक चुका हूं कि मेरे भाई आपका वेब कॉपी जो कंप्यूटर वाली आई थी रिजल्ट आया था वो मान्य नहीं है, उसमें भी साफ साफ लिखा था वेब कॉपी कोई काम का नहीं है, आपका है सर्टिफिकेट। और मैं बार बार आपको बता चुका हूं बीएसईबी ऑफिस है जो आपका पटना में, वहां जाइए तभी आपको मिल पाएगा, अन्यथा मेरे भाई बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेरा दोस्त आपका जो आपका एडमिट कार्ड है। अब एडमिट कार्ड क्यों, वो मेरे दोस्त मैं आपको ऑफिशियल साइट से यहां से दिखा देता हूं कि आपका जो अंतिम डॉक्यूमेंट है इसके आधार पे वो आपका फोटो युक्त पहचान पत्र, हाल ही में खींचा हुआ फोटो, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त आपका जो निर्गत एडमिट कार्ड है। अगर आप मेरे दोस्त इस एडमिट कार्ड को नहीं लेकर जाएंगे तब भी बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। और सबसे बड़ी समस्या अभी यही है, बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड ही खो गया है, डाउनलोड ही नहीं किए। और याद रखिएगा ये एडमिट कार्ड अब आपका डाउनलोड नहीं होने वाला। अब क्या करें? तो मेरे भाई उसमें भी आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन चीजों को लेकर सीरियस थे, जिनके नंबर अच्छे बन रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें की, जैसे आपका एफआईआर करें, उन्होंने आपका बीएसएबी जो वेबसाइट है या बीपीएससी की साइट है वहां पे उन्होंने मेल किया। ऑफिस सोचो वो लोग हैं क्योंकि सीरियस थे कि भाई हम बता दें कि सर हमसे ऐसा हो गया, ये चीजें हैं, क्योंकि दोबारा एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड नहीं होना है। तो वहां से उनके नजर में आ गया कि हाँ यार ये स्टूडेंट आए थे, तो उन स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी है। बाकी लोग मेरे भाई आप जाइएगा डीवी में, वो क्या निर्णय होगा वो आयोग के ऊपर होगा, लेकिन ये जितने डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ये सभी याद रखिएगा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। और याद रखिएगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के दूसरे दिन ही आपका जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है ना मेरे दोस्त, डैशबोर्ड में आपको आपके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दे देगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए लगाया है। और उसमें याद रखिएगा उन सभी में आपका वाटर मार्क लग जाएगा। वाटर मार्क क्या होता है? वाटर मार्क मतलब मान लो जैसे आपने 10th 12th ग्रेजुएशन कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके ऊपर ये ऐसा एक लोगो लग जाएगा, ये लोगो आपका बीपीएससी का होगा। और याद रखना जिसमें आपका वाटर मार्क लगा होगा वो और साथ में उसके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये आपको डीवी में ले जाना है और यही आपका चेक वहां पे होगा। अगर आपने दोनों में से ये सोचो कि भाई हम तो इसको लेकर जा रहे हैं, ओरिजिनल लेकर ना जाए ना, तो मेरे भाई डीवी से वहां बाहर करेंगे, कुछ दिन का समय देंगे, बोलेंगे जाओ घर वापस से लेकर आओ। तो बाद में परेशान होने से अच्छा है कि अभी से चीजें देख लो। और मेरे भाई आप पूरे यूट्यूब पे देख लोगे, इकलौता चैनल है जो हम लोग लगातार 2-2.5 महीने से इस पे लगे थे कि आपका डॉक्यूमेंट में गलती क्या होती है, कैसे सुधार करवाओगे। और बहुत सारे बच्चे मेरे भाई अपने डॉक्यूमेंट में सुधार करवा चुके हैं और बहुत सारे अभी भी बैठे हैं।
तो जो सुधार करवा चुके हैं मेरे भाई, आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी है। बाकी लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देख लीजिएगा। बाकी वीडियो मेरे दोस्त आपके जितने भी मित्रगण हैं जिन्होंने टीआरई 3 का पेपर या 4.0 का देंगे, उन तक शेयर कर देना, ताकि वो भी जान सके कि आपका बीपीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पाने के लिए अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।